हेलो फ्रेंड्स, आई एम सरिता रुद्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल इनक्रेडिबल एस्पिरिट पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि एक पेरेंट अपने बच्चे को सबसे बेस्ट थिंग क्या दे सकता है। ऐसी कौन सी ऐसी चीज है जो एक पेरेंट को अपने बच्चे को देनी चाहिए। वो चीज है कंपैटिबिलिटी, सुसंगति। आज हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर कुछ समस्याएं हैं कि बच्चे अपने पेरेंट को समझ नहीं पाते हैं या पेरेंट अपने बच्चों को समझ नहीं पाते हैं। दूसरी समस्या ये है कि बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं। तीसरी समस्या ये है कि बच्चे उस रास्ते पे नहीं चलते हैं या जस्ट उसके अपोजिट जाते हैं जो उनके पेरेंट उनको बोलते हैं। और इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स पेरेंटिंग में आज हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों इतनी टफ सिचुएशंस आ जाती है कि एक पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप एक स्ट्रेस जैसा हो जाता है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है और एज अ पेरेंट अगर हम इस बात पे सोचें कि क्या एक ऐसी बेस्ट थिंग है जो हम अपने बच्चे को दे सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा कंपैटिबिलिटी, सुसंगति। हमें हमारे बच्चे के लिए एक ऐसा ग्राउंड तैयार करना रहेगा जिसमें कि हम खुद को चेंज कर सके इन द सेंस कि हम ऐसी कंपैटिबिलिटी डेवलप कर सके कि बच्चे को हम में समझना आसान रहे। देखिए, हर एक ताले की चाबी अलग अलग होती है। उसी तरीके से हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है और हर बच्चे के हिसाब से जो पेरेंटिंग पैटर्न है वो डिफरेंट होगा। जो भाई बहन है उनमें भी जो उनका नेचर है वो यूनिक होता है। उनकी हर एक बच्चे की अपनी एक यूनिक क्वालिटीज होती है। तो उन्हें अपने अनुसार मोल्ड करने की बजाय उन्हें उनके नेचर के हिसाब से, उन्हें उनकी प्रकृति के हिसाब से लाइफ में जीने के लिए स्वतंत्रता दीजिए। फ्रीडम का मतलब यहाँ पे ये है कि उनकी पेरेंटिंग में आप उनके एक कंपैटिबल फ्रेंड के रूप में सामने आइए, जिससे उनको ऐसा लगे कि हाँ, मेरी आइडेंटिटी के लिए मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है, कि मुझे ये चीज अच्छी लगती है या मुझे इस चीज के अंदर इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे पेरेंट मुझे इस चीज में मोल्ड कर रहे हैं, इस चीज के लिए फोर्स कर रहे हैं। ऐसा फीलिंग आपके बच्चों को नहीं आना चाहिए। पेरेंटिंग का एक सबसे बड़ा गिफ्ट जो आप बच्चे को दे सकते हैं कि आप उसके एक कंपैटिबल कंपेनियन के तौर पे सामने आइए। इससे होगा क्या कि आप बच्चे के अंदर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे अपने लिए। बच्चा आपको समझेगा और आप भी बच्चे को समझ पाएंगे। दूसरा, आपके बच्चे आपकी सुनेंगे, आपको सुनना पसंद करेंगे और उन रास्तों पर नहीं जाएंगे जो कि उनके लिए सही नहीं है। वो जस्ट अपोजिट टू योर डायरेक्शन नहीं जाएंगे। वो एक ऐसी डायरेक्शन को चूज करेंगे जो कहीं ना कहीं पे आपकी और आपके बच्चे की एक तर्क संगतता के आधार पर डिसाइड हुई है। वो आपसे चीजें शेयर करना पसंद करेंगे। तो पेरेंटिंग का ये सबसे खूबसूरत गिफ्ट हमें अपने बच्चे को देना चाहिए कि हम अपने बच्चे के कंपैटिबल बने और उनके विकास में उनका साथ दें, उनका सहयोग दें। आगे हम देखेंगे कि ये जो पेरेंटिंग के अंदर जो कंपैटिबिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं वो हम कैसे डेवलप करेंगे। कंपैटिबिलिटी डेवलप करने का सबसे पहला तरीका है डेवलप द फैमिलियरिटी विद योर चाइल्ड, कि अपने बच्चे के साथ में मेल जोल बढ़ाइए। जी हाँ, किसी भी चीज को जानने के लिए उसे टाइम देना जरूरी होता है। तो बच्चे को जानने के लिए, बच्चे के साथ में मेल जोल बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि हम बच्चे की एक्टिविटीज, जो कि उसका कोई इंटरेस्ट हो सकता है, कोई प्रॉमिस गेम उसका हो सकता है, कोई आर्ट वर्क हो सकता है, या कोई ऐसा ग्राउंड जिसमें कि बच्चे को काम करना पसंद है, उस काम के साथ में आप बच्चे के साथ में जुड़िए, उसके साथ में बैठ करके आप वो काम कीजिए। इससे होगा क्या कि आपके बच्चे आपसे कनेक्टेड फील करेंगे। वो ये फील करेंगे कि हाँ, मेरे इंटरेस्ट से कहीं ना कहीं पे मेरे पेरेंट भी
कनेक्टेड है और वो भी मेरे इंटरेस्ट के साथ में इंटरेस्ट लेते हैं। और ये कनेक्शन एक पेरेंटिंग को कंपैटिबल बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। देखिए, बच्चे बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर ही सीख जाते हैं। अपने आसपास के माहौल से ही वो बहुत कुछ चीजें करना और सोचना सीख जाते हैं। तो क्यों ना हम उनके सामने ऐसे एग्जाम्पल बने जिससे कि उनको बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिले। जो हैबिट्स हम उनके अंदर डालना चाहते हैं, जो अच्छी चीजें हम उनके अंदर डालना चाहते हैं, क्यों ना हम आसपास ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जिससे कि वो खुद उन चीजों को सिर्फ ऑब्जर्व करके ही सीख लें। देखिए, जो चीज हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं, हम बच्चे को शांत रहना सिखाना चाहते हैं, हम बच्चे को हमसे फ्रेंडली रहना सिखाना चाहते हैं, तो ये चीजें हमें बच्चे को पहले खुद देनी होगी। हमें हमारे आसपास जॉयफुल एनवायरनमेंट बनाना रहेगा। उसमें बच्चे ऑटोमेटिकली ही कहीं ना कहीं पे एक फैमिलियर एटीट्यूड के साथ में हमारे सामने आएंगे। सेकंड थिंग जो एक पेरेंट को कंपैटिबिलिटी डेवलप करने के लिए ध्यान देनी चाहिए, वो है एडेप्टिवनेस। यस, एक रेडी टू चेंज की जो कैपेबिलिटी होती है, वो अगर हम अपने बच्चे के सामने डेमोन्स्ट्रेट करें, उन बच्चे को दिखाएं कि हाँ, चेंज होना आसान है, तो कहीं ना कहीं पे बच्चे एक चेंज के लिए हमेशा प्रेरित रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी पर्टिकुलर हैबिट के लिए बच्चे को एक ही तरीके से डांटते हैं या एक ही तरीके से उसको बोलते हैं कि पिछली बार तुमने ऐसा किया था, अरे तुमने इस बार भी ऐसा कर दिया, और सेम एनर्जी, इमोशनल एनर्जी के साथ में आप बच्चे से कनेक्ट हो रहे हैं उस इंसिडेंट पर, तो वहां पे अपनी एनर्जी को चेंज करने की कोशिश कीजिए। वहां पे बच्चे को शांत रहकर समझाइए, तो बच्चा वहां पे सोचेगा कि मेरे को हर बार इस बात पे डांटा जाता है, या हर बार जब मैं ये चीज करता हूँ तो मेरे साथ में ये एनर्जी, ये जो गुस्से की एनर्जी है, मुझे फेस करनी होती है। तो क्यों ना इस बार आप अगर उस सिचुएशन के अंदर अपना रेस्पॉन्स चेंज कर दें, आप उसी चीज को अगर शांत रह के सिखाएं, तो बच्चे को ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरे पेरेंट किसी एक चीज को लेकर के किसी चेंजिंग वे में मुझे चीजों को समझा सकते हैं। दे आर रेडी टू चेंज। तो कहीं ना कहीं पे वो इस चीज के लिए प्रेरित हो जाएंगे कि यस, मैं भी चेंज हो सकता हूं। तो देखिए, ये जो एक एडेप्शन जो और रेडी टू चेंज का जो एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट जब हम बच्चे को देते हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये जो चेंज होना बच्चे को आसान लगता है। और ये बहुत जरूरी क्वालिटी होती है एक अच्छी पेरेंटिंग के लिए, कि हम बच्चे को चेंज के लिए मोटिवेट कर सकें। देखिए, सिचुएशंस चेंज होती रहती है। हमारा बच्चा जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, वैसे वैसे उसके सामने डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं। तो उन डिफरेंट सिचुएशंस के सामने कैसे वो रेडी टू चेंज रहेगा। तो इसके लिए जरूरी ये है कि अगर हम बच्चों के सामने ऐसी वोकेबलरी यूज करें कि अगर आप पिछली बार ये चीज नहीं कर पाए थे, ठीक है, तो आप इस बार ये चीज कर सकते हो, क्योंकि पिछली बार आप इस वजह से ये चीज नहीं कर पाए थे। ठीक है, उनको कंपेयर करने की बजाय कि देखिए वो बच्चा ये चीज कर पाता है, आप ये चीज नहीं कर पाते हो, इस तरीके से लेस एनर्जेटिक वोकेबलरी यूज करने की बजाय अगर हम उन्हें हाई एनर्जेटिक वर्ड्स बोले कि आप इस काम को कर सकते हो, देखो आप इस काम को करने में यहाँ पे फेल हो रहे हो, तो यहाँ से आपको ये लर्निंग मिल रही है, यहाँ पे आप ये चीज सीख सकते हो। इस तरीके से जब हम उनको हाई एनर्जेटिक वर्ड्स के साथ में उनकी जर्नी में उनको साथ देते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं पे वो हमेशा रेडी टू चेंज होने के लिए मोटिवेट होते हैं। और ये एक पेरेंटिंग का अपने बच्चों को सबसे बड़ा गिफ्ट होता है कि जो डिफरेंट सिचुएशंस लाइफ में आ रही है, उनके साथ में आप अपने आप को कैसे अडेप्ट करेंगे, कैसे आप उन सिचुएशंस के साथ में अपने आप को चेंज करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो कि एक पेरेंटिंग के लिए जरूरी है अपने बच्चे के लिए कंपैटिबिलिटी डेवलप करने के लिए, वो है टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यस, एक पेरेंट को अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
देखिए, अगर आपके मन की स्थिति ही ठीक नहीं हुई तो आप अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखेंगे। अगर आपकी मन की स्थिति ही स्ट्रेसफुल है और आप कंफर्टेबल नहीं हैं अपनी मन की स्थिति को लेकर के, तो ऐसी वाइब्स में आप अपने बच्चे को एक कंपैटिबल कंपेनियन के तौर पे एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे सकते हैं। देखिए, इसके लिए जरूरी ये है कि आप अपना ध्यान रखें, फिजिकल लेवल पर भी और एक मेंटल लेवल पर भी। फिजिकल लेवल पर जब बच्चे आपको एक्सरसाइज करते हुए देखेंगे, मेंटल लेवल पे जब बच्चे आपको काम रहना देखेंगे, मेडिटेशन करते हुए देखेंगे, तो कहीं ना कहीं पे वो ये पाएंगे कि एक अच्छी लाइफ के लिए, एक अच्छे रेस्पॉन्स देने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए लाइफ में गुड हैबिट्स का होना बहुत जरूरी है। और ऐसी वाइफ्स में उन्हें केयर करने का इम्पोर्टेंस मिलेगा अपनी लाइफ में। जब आप बच्चे को ये बोलेंगे कि आप इस चीज का केयर करो, तो उन्हें वहां पे एक डायरेक्ट कनेक्शन मिलेगा कि नहीं, मेरे पेरेंट्स को मैं उनकी केयर करता हुआ देखता हूँ या देखती हूँ, तो वहां पे वो इजीली कनेक्ट हो जाएंगे गुड हैबिट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। इसलिए पेरेंटिंग में कंपैटिबल बनने के लिए अपना ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। तो पेरेंटिंग में अपने बच्चे का एक कंपैटिबल फ्रेंड बनने की जर्नी में कहीं ना कहीं पे आप ऐसा बन जाते हैं कि बच्चे आपको सुनना पसंद करते हैं। जब भी आप बच्चों से कुछ चीज कम्युनिकेट करते हैं तो हाँ, वो आपको सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि आप उनके एक कंपैटिबल फ्रेंड बन गए हैं। आप उनके साथ में इन्वॉल्व होते हैं तो वो भी आपके साथ में इन्वॉल्व होना सीख जाएंगे। देखिए, एक प्लांट के नेचर को अगर समझे बिना हम उसे पानी दिए जाए तो कहीं ना कहीं पे ज्यादा देख रेख में वो प्लांट नष्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पे जरूरी है कि एक बच्चे के लिए कंपैटिबल हमें बनना है, तो उसके नेचर के हिसाब से, उसके बिहेवियर के हिसाब से हमें चीजों को टेक ओवर करना रहेगा। उसके लिए अपनी पेरेंटिंग में कंपैटिबिलिटी डेवलप करनी रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू सो मच।